आज जो मैं एक नया टॉपिक बताना चाह रहा हूँ। और ये टॉपिक बहुत बेसिक सा टॉपिक है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, यूनिकास्ट क्या होता है। लेकिन मैं थोड़ा नए तरीके से उसको बताता हूँ कि अगर आपको ब्रॉडकास्ट और आपको अगर यूनिकास्ट में अगर डिफरेंस समझना है, तो मैं पहले बेसिक सबनेटिंग से बताता हूँ और फिर थोड़ा कोशिश करूंगा कि थोड़ा अलग टाइप से बताऊं, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आए कि ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट क्या होता है, राइट। तो अगर सबनेटिंग पढ़ा होगा, राइट, 192.168 1.0/24, राइट। अगर इसकी सबनेटिंग पढ़ी होगी, या फिर आपने अगर सबनेटिंग अगर 192.168 1.0/27, राइट, तो बताया गया होगा आपको कि सबनेटिंग में क्या होगा। पहला इसका नेटवर्क, पहले वाले का नेटवर्क 0 होगा और फिर 255 होगा, राइट। और यहाँ इसका पहला नेटवर्क 0 होगा, पहली आईपी जो होगी 1 होगी, राइट। और ये नहीं होगा, ठीक है, एक ही नेटवर्क होगा, इसमें 1 होगा और लास्ट आईपी क्या होगी, 255, जिसको ब्रॉडकास्ट आईपी बोलेंगे। और यूजुअल आईपी होगा 254 होगा, राइट। सो इस नेटवर्क में आप, इसका नेटवर्क क्या होगा, लेट मी राइट इट डाउन। नेटवर्क होगा 192.168.1.0। इसका फर्स्ट आईपी जो यूजुअल आईपी होगी, यूजुअल आईपी वो होगा 192.168.1.1। और लास्ट आईपी जो होगी वो क्या होगा, 192.168.1.254। और इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी, ब्रॉडकास्ट आईपी। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी, 192.168 1.255, इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी होगी, राइट। एक और छोटा सा एग्जाम्पल समझ देते हैं सबमिटिंग के हिसाब से, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ताकि आपको लगे कि भाई सिर्फ एक ही बता रहा है, और भी चीजें होती है। तो एक मैं बताता हूँ, 192.168 1.0/27। तो इसका पहला सबमिट होगा, सबमिटिंग आनी चाहिए इसके लिए, 0 होगा, फिर 32 होगा, फिर 64 होगा, फिर 96 होगा, और ऐसे करके जो लास्ट ऑक्टेट होगा वो 224 होगा, राइट। सो अगर इसको हम ऐसे बनाए, स्टेप से अगर ड्रॉ करें, सबमिटिंग आनी आती होगी आई होप। नहीं आती होगी तो कमेंट बताना कि सबमिटिंग नहीं आती, फिर मैं बताऊंगा सबमिटिंग कैसे करते हैं। तो 32 के पहले क्या होगा, 31। 64 के पहले क्या होगा, 63। 96 के पहले क्या होगा, 95। 224 के पहले क्या होगा, 223। तो यहाँ पे अब एक लाइन ड्रॉ कर दो फर्स्ट, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, और एक लास्ट में लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे। तो इसके यूजुअल आईपी क्या होगी, 1। पहले नेटवर्क का यूजुअल आईपी क्या होगा, 1 से लेके 30। सेकंड नेटवर्क का क्या होगा, 33 से 62। 65 टू 94, ऐसे करके होगा, राइट। तो इसका सबनेटिंग क्या होगा, पहला नेटवर्क जो होगा उसका नेटवर्क आईपी क्या होगा, 192.1.0 नेटवर्क एड्रेस होगा। फर्स्ट आईपी क्या होगी, इस नेटवर्क का पहला आईपी जो आप यूज कर सकते हो वो क्या होगा, 192.168.1.1। लास्ट आईपी क्या होगी, पहले पहले नेटवर्क का, 192.168.1.30। पहले नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, 192.168.1.31। सेकंड नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस होगा 32। पहला एड्रेस होगा 33। लास्ट आईपी होगी 62। ब्रॉडकास्ट आईपी होगा 63, राइट। तो 192.168.1.33 पहला आईपी होगा, लास्ट आईपी 1.62 होगा, ब्रॉडकास्ट आईपी। ये तो आपको समझ में आता होगा, राइट। और राउटर और स्विच में डिफरेंस क्या होता है कि राउटर जो 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 स्विच होगा, ये 1.1 से 130
के बीच में स्विचिंग होगी, और दो डिफरेंट नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना है ऐसे, अगर अगर आप चाहते हो कि 192.168 1.1 की कनेक्टिविटी आप चाहते हो कि 1.33 से हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अलग नेटवर्क है, राइट। क्यों अलग नेटवर्क है? क्योंकि इसका नेटवर्क जो है वो 1.0 है, इसका नेटवर्क 1.30 है, तो दे विल नॉट कनेक्ट, क्योंकि 1.32, बिकॉज दे फॉल इन डिफरेंट सबनेट, राइट। तो इसके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा? राउटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर सबनेटिंग के हिसाब से दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में राउटिंग होगी और सेम नेटवर्क के बीच में स्विचिंग होगी, राइट, ये होता है राउटिंग और स्विचिंग का मेन इंपॉर्टेंस। राउटर का काम क्या होता है? राउटर का काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना, दैट इज राउटिंग। और स्विचिंग का मतलब होता है सेम नेटवर्क में स्विचिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है? अब आपको अगर इसको समझाया जाए, राइट, एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने एक यहाँ पे छोटा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास जीनियस होगा या कोई भी आप टूल अगर यूज कर सकते हो, तो अगर आप सपोज करो कि आपने यहाँ पे एक स्विच लगाया, राइट, ये स्विच है, ठीक है। ये अगर स्विच पता होना चाहिए कि स्विच क्या होता है, तो ये L2 स्विच है, राइट। यहाँ पे मैंने दो डिवाइस कनेक्ट किया, राइट, दो डिवाइस कनेक्ट किया, ये चार डिवाइस कनेक्ट किया। अब मैं एक तरफ सबनेटिंग बताऊंगा और एक तरफ स्विच लगाया और फिर समझाऊंगा। तो सबनेटिंग के हिसाब से 192.168 1.0/27 का पहला नेटवर्क जो होगा बताया था मैंने, 192.168 1.1, और लास्ट आईपी क्या होगी? 192.168 1.0, अगला नेटवर्क क्या होगा? 32, राइट। तो लास्ट आईपी क्या होगी? 1.30। तो आप पहले नेटवर्क में अगर यहाँ पे एक पीसी लगाते हो, उसकी आईपी डालते हो 192.168 1.1, और इस पीसी का अगर आईपी डालते हो 192.168 1.30, और एक और पीसी लगाते हो आप 192.168 1.33, सबका सबनेट मास्क क्या है? 27, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्ट, ये दोनों आपस में कनेक्ट करेंगे, राइट, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा? स्विचिंग होगी, राइट। लेकिन ये मशीन, मैं थोड़ा सा आपका चेंज करके दिखाता हूँ, ये मशीन इस मशीन के साथ पिंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी राउटिंग होगी। और राउटिंग के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे इस यहाँ पे एक राउटर लगाना पड़ेगा, तब जाके दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में अगर कम्युनिकेशन चाहिए, देन यू रिक्वायर राउटर। सेम नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन चाहिए तो आपको स्विच चाहिए। और ये कौन बताएगा कि राउटिंग होगी या स्विचिंग होगी? ये बताएगा आपका सबनेटिंग। तो आपको सबनेटिंग पता होना चाहिए कि आप सेम नेटवर्क पे फॉलो कर रहे हैं या डिफरेंट नेटवर्क पे फॉलो हो रहे हैं। आपके ओपन आई के थ्रू आपको 1.1 भी सेम आईपी मिलेगा, लगेगा 1.33 भी सेम आईपी मिलेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि इसका सबनेट मास्क क्या है। जो सबनेट मास्क डिफ्रेंशिएट करता है कि ये आईपी सेम नेटवर्क पे फॉलो हो रहा है या डिफरेंट नेटवर्क पे फॉलो हो रहा है। अब कमिंग बैक टू माय इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट, कि यूनिकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है। तो किसी भी फ्रेम में अगर आप ओएसआई लेयर जानते हो, तो ओएसआई में सेवन सेवन लेयर होते हैं, राइट। एवरीवन इज अवेयर दैट वी हैव सेवन लेयर, राइट। पहला लेयर क्या होता है? नीचे से अगर चलते हैं तो फिजिकल लेयर, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं फिर बता पाऊंगा कि आप क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंज है। कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिजिकल लेयर, फिर क्या है? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के बाद क्या होता है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, हम लिंक लिख दिया मैंने, लेयर होगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। पढ़ा होगा आपने, अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है या बेसिक का नॉलेज है तो आपको ये पता होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या होता है? सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर। और प्रेजेंटेशन लेयर के बाद क्या होता है लास्ट में? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, जैसे आप अगर स्विगी यूज यूज कर रहे हो या जूम यूज कर रहे हो, यस, या कोई भी एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए हुए हो, राइट, तो वो लेयर 7 पे काम कर रहा है, लेयर 7, राइट। और बहुत बंदे बोलते हैं कि टीसीपी आईपी, राइट,
TCP/IP। तो अगर आपको उसको समझाना है, तो अगर आपको IP मतलब लेयर 3 और TCP मतलब लेयर 4, तो अगर आपको एप्लीकेशन पे के ऊपर अगर इशू रिजॉल्व करनी है, कोई भी अगर एप्लीकेशन के ऊपर रिजॉल्व करनी है, तो सबसे पहले आपको लेयर 3 की कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी, लेयर 4 की कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी। जब तक लेयर 3 और लेयर 4 का इशू है, कभी भी आप एप्लीकेशन लेयर पे नहीं जा सकते, राइट। तो वाई इट इज कॉल्ड TCP/IP, क्योंकि दुनिया में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, इवन आप अगर आप नेटफ्लिक्स पे मूवी भी देख रहे हो, राइट, या कुछ भी देख रहे हो, तो एप्लीकेशन लेयर पे जाने के लिए आपको TCP/IP के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। अगर वो TCP है, राइट, UDP भी होता है, वॉइस वीडियो ये सब UDP होता है, उसकी बात अलग से करेंगे। तो पहले मैं आपको एक फ्रेम बताता हूँ कि फ्रेम चलता कैसे है और कैसे उसमें TCP/IP का कंसेप्ट होता है, राइट। तो सपोज करो कि मुझे एक कनेक्टिविटी बतानी है, किसी को समझाना है, right? तो मैंने क्या किया, एक स्विच लगाया, ठीक है। पिंग तो पता होगा, पिंग कैसे काम करता है, पिंग क्या होता है, सॉरी, कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। और यहाँ पे मैंने दो पीसी लगा दिए, 192.168.1.1/27, और एक मशीन लगा दिया 192.168.1.27, 1.30/27। ये स्विच है, राइट। और फर्स्ट टाइम आप पिंग करना चाहते हो, आप PC 1 पे हो, और आप ये PC 1 है, राइट, और ये PC 2 है। बिल्कुल प्रैक्टिकल जरूर करना GNS 3 पे या पैकेट ट्रेसर पे, और PC 2 में। PC 1 की आईपी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 192.168.1.1। सबनेट मास्क डालना आप 27 का। PC 2 की आईपी मैं लिख देता हूँ, 192.168.1.30। सबनेट मास्क डालना 27 का। तो जब आप यहाँ पे फ्रेम बनाओगे, राइट, फ्रेम बनाओगे, तो इस फ्रेम में चूंकि ICMP प्रोटोकॉल होता है, और ICMP प्रोटोकॉल OSI पे लेयर 3 पे काम करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोर्स मैक, राइट, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स IP, SRC IP, डेस्टिनेशन IP, और ICMP का ये कैसा पैकेट है, रिक्वेस्ट पैकेट। मैं पिंग कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट और रिप्लाई। सोर्स मैक में इस PC का मैक होगा, इस PC का मैक एग्जाम्पल के लिए मैं A ले रहा हूँ, यहाँ पे फ्रेम में A हो जाएगा। डेस्टिनेशन मैक नहीं पता है, तो ब्रॉडकास्ट होगा, FFFF ब्रॉडकास्ट होगा। पता होगा आपको ब्रॉडकास्ट क्या होता है, राइट। सोर्स IP क्या होगी, 192.168.1.1, और डेस्टिनेशन IP क्या होगी, जिसको आप पिंग कर रहे हो, 1.30। तो इस फ्रेम को बढ़ने के लिए, राइट, नेटवर्क में जाने के लिए हमें मैक चाहिए, जो मैक इसके पास अभी नहीं है, राइट। तो क्या होगा, ये फ्रेम जो होगा, ये जो फ्रेम होगा, ये सबके पास जाएगा। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए और भी PC लगा हुआ है, उन सब की IP है, किसी की IP अगर 1.2 है, 1.3 है, तो ये फ्रेम चूंकि ब्रॉडकास्ट है, तो ये इसके पास भी जाएगा, ये इसके पास भी जाएगा, ये इसके पास भी जाएगा, सबके पास जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। IP तो चलो 1.7 है, लेकिन इसको मैक नहीं पता है, तो ब्रॉडकास्ट होगा। और स्विच के पास क्या होता है, स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल होता है। जैसे राउटर के पास IP एड्रेस होता है, तो स्विच के पास मैक एड्रेस होगा। और जब ये ब्रॉडकास्ट पैकेज जाएगा, तो स्विच के पास, ये चूंकि सबके पास जाएगा, मान लो सपोज लोग क्लास में बैठे हुए बंदे बैठे हुए 30 बंदे बैठे हुए, और मैं बोल रहा हूँ हाय, राइट, तो क्या होगा, वो सबके पास जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला स्पेसिफिक कि हाय अभिषेक, तो रिस्पॉन्ड कौन करेगा, अभिषेक करेगा, क्योंकि इसका 1.7 IP, इस फ्रेम के अंदर 1.7 है, तो इसका रिस्पॉन्स कौन करेगा, 1.7 नहीं, 1.30। तो रिस्पॉन्स कौन करेगा, 1.30 करेगा। और फिर अगर मैं नया फ्रेम बनाऊं, तो स्विच के पास मैक एड्रेस पॉपुलेट हो जाएगा, और फिर उस स्विच के अंदर 1.30 का मैक स्विच के पास होगा। लेट मी ड्रॉ वन मोर टाइम दिस फ्रेम, एंटायर फ्रेम। मैं सिर्फ दो मशीन लगा के समझा रहा हूँ। मशीन 30 भी हो सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क में 30 हो। तो जब आप पहली बार पिंग करोगे,
तो स्विच के पास मैक एड्रेस नहीं है 1.30 का, लेकिन चूंकि ब्रॉडकास्ट है तो 1.30 के मैक हो जाएगा। स्विच के पास पोर्ट होगा, राइट। लेट्स से ये F0/0 पोर्ट है, ये F0/1 पोर्ट है। तो मैं स्विच पे जब कमांड डालूंगा, सो मैक एड्रेस डायनेमिक, दो मैक होते हैं, डायनेमिक स्टैटिक। वीलैन अभी वन वीलैन पे, वन वन पे होगा, राइट। तो स्विच मेरा 192.168.1.1 मैक ए है, और पोर्ट F0/0 है। और दूसरा 192.168.1.30 मैक बी है, पोर्ट F0/1 है। तो स्विच इसको बी मैक दे देगा और फिर ये फ्रेम आपस में कम्युनिकेट कर लेगा। ये कंसेप्ट होता है कि ऐसे स्विचिंग काम करती है, राइट। तो सेम नेटवर्क में जाने के लिए मुझे राउटर नहीं चाहिए, जो कि मैक के थ्रू मेरा कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। अब यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, इसको समझाने के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल है। 032, मैं सबनेटिंग से यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट समझा रहा हूँ। 64, 96। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखो। कुछ भी, मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं जो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये आपको बुक में मिलेगा जरूर, लेकिन प्रैक्टिकल शायद बुक्स में नहीं मिलेगा करने को, मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप एक स्विचिंग के थ्रू यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट समझना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे समझेंगे। 192.168.1.0/27 ये मैंने आपको सबनेटिंग रख दी है। आप एक मशीन लगाओ, एक मशीन ही एक स्विच लगाओ। स्विच में आप 30 पीसी कनेक्ट करो। प्रैक्टिकल के लिए आप 4 ही पीसी लगा दो यार, 30 बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। 192.168.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और सबका सबनेट मास्क क्या है, 27 है। तो जब आप एक मशीन से पिंग करोगे, मान लो 192 से मैंने पिंग किया 192.168.1.4, तो क्या होगा, सिर्फ 1.4 का मशीन से रिप्लाई आएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हमेशा 1-to-1 होता है। अगर मैं एक क्लास में बैठा हूँ जिसमें 30 बच्चे बैठे हुए हैं, और मेरा नाम अभिषेक है, और मैं एग्जाम्पल के लिए अरुण से बात कर रहा हूँ, तो उस 30 बच्चों के होने के बावजूद मेरी कम्युनिकेशन 1-to-1 होगी, क्योंकि मैं यूनिकास्ट में बात कर रहा हूँ। उसी तरह अगर इस सबनेट में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, 30 डिवाइसेस हैं, नेटवर्क यार रियल लाइफ की तरह है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन 1-to-1 होगी, क्योंकि मैं सेम सबनेट में हूँ। तो मुझे स्विच के थ्रू उसका मैक पता है, राइट। तो मैं अगर 1.1 से 1.4 को पिंग करूँ या 1.30 को पिंग करूँ, तो कम्युनिकेशन 1-to-1 होगा, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रॉडकास्ट को कैसे समझाओगे। अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर पूछता है कि ब्रॉडकास्ट समझाओ, राइट, तो ब्रॉडकास्ट समझाने का बहुत आसान सा एक ही प्रैक्टिकल से आप हमेशा के लिए ब्रॉडकास्ट, पूरी लाइफ में ब्रॉडकास्ट सीख जाओगे। ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट में डिफरेंस क्या होता है, राइट। फिर मैं बताता हूँ आपको, ताकि आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें मुझे भी लाइफ में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्लियर हुई, राइट, कि ये होता क्या है। तो जो मुझे 5 से 10 साल में क्लियर हुई, मैं आपको 10 सेकंड में या 10 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझो क्या होती है। तो अगर इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है और नेटवर्क आईपी क्या है, राइट इट डाउन। नेटवर्क आईपी क्या है, 192.168.1.0। और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है, सबको पता है, कोई बड़ी बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 192.168.1.31। तो अगर एक मैंने स्विच लगाया, राइट, ये प्रैक्टिकल जरूर करना, राइट, और मुझे कमेंट जरूर बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। सिर्फ वीडियो देखे बंद मत कर देना, राइट। रटना मत, क्योंकि रटने का कोई फायदा नहीं होता लाइफ में। हर चीज समझना पड़ता है लाइफ में, राइट। तो 192.168, 1.1, 1.2, 1.3, आपको कहीं भी ये प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा पूरे नेटवर्क में, किसी बुक के अंदर। 1.6, और मैं क्या करूंगा, एक मैजिक दिखेगा आपको। आप पिंग करो 192.168.1.1 से, और किस आईपी को पिंग करो, और ब्रॉडकास्ट आईपी को पिंग करो 1.31, राइट, इस नेटवर्क में। तो जो आपको रिप्लाई मिलेगा,
राइट, वो एक मशीन से नहीं मिलेगा। 192, 168, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके आपको 1.30 से मिलेगा। तो जब आप किसी पैकेट को ब्रॉडकास्ट में भेजते हो, राइट, सेंड करते हो, तो उस नेटवर्क में वो सारे डिवाइस या सारे होस्ट को मिलता है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर आप यूनिकास्ट भेजते हो तो सब, जैसे क्लास के अंदर, अगर मैं मेरा नाम अभिषेक है और उस क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं सिर्फ अरुण को बोलूंगा हाय अरुण, सो हु विल रिस्पॉन्ड? ओनली अरुण विल रिस्पॉन्ड, विल रिस्पॉन्ड, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिकास्ट, राइट। लेकिन मैंने अगर लिखा हाय किया, राइट, और 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, या सब बच्चे मुझे क्या बोलेंगे? हेलो बोलेंगे, राइट। दिस इज ब्रॉडकास्ट। तो अगर आप ब्रॉडकास्ट पे कोई चीज सेंड करोगे तो रिप्लाई सबसे आएगा, और अगर यूनिकास्ट पे सेंड करोगे तो रिप्लाई 1 to 1 होगा। तो आप ये वीडियो पूरा दोबारा देखना, तिबारा देखना, 10 बार देखना, जितनी भी क्वेरीज वो पूछना। मेरा नाम अभिषेक आनंद है, और जितने भी कमेंट आप करोगे, कुछ क्वेरीज होगी तो मैं आपको आंसर करूंगा। कोशिश करना कि ये प्रैक्टिकल खुद से करो। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट में डिफरेंस क्या है नेटवर्क में, तो थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकल लो, एक स्विच लगाओ और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे एक्सप्लेन करो। आप दुनिया का कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। और एक और चीज, मेरा तो यूट्यूब चैनल है ही, और मेरी एक वेबसाइट भी है। आप उस वेबसाइट पे भी जाके बहुत कुछ देख सकते हो, समझ सकते हो। उस वेबसाइट का नाम है नेट गुरु आनंद.com। तो इस वेबसाइट पे जाके, मैं फिर से लिख देता हूँ, नेट गुरु आनंद.com। तो ये विजिट करो, मेरी यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो देखो, कुछ कमेंट तो जरूर पेस्ट करो। बाय। थैंक यू।